ये कंगना जी कौन है? मुझे बता दो भाई, प्लीज प्लीज बताओ ना, आप कौन है? जाहिर है आप पूछ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी हीरोइन होगी। सुंदर है क्या? सुंदर है? अच्छा, ओहो, वो भी हो गई। बाबा, अभी तो बहुत शक्तिशाली हो गई है कि एक सुंदर है। सलमान बदतमीज है, गुंडा है। भाईजान के लिए क्या क्या बोल गए दबंग के डायरेक्टर। खान फैमिली पर लगाए बड़े बड़े आरोप। रश्मिका मंदाना ने कर ली सीक्रेट सगाई। एयरपोर्ट पर फ्लॉन्ट की अपनी रिंग। विजय देवरकोंडा संग जुड़ रहा है नाम। मिर्जापुर से बाहर हुए विक्रांत मैसी। अब पंचायत के सचिव जी निभाएंगे बबलू पंडित का रोल। खबरों में आपको बताएंगे बिपाशा बसु संग फिल्म बनाने का मीका सिंह को है अफसोस। फिर जाहिर की नाराजगी। और क्या कंगना रनौत को नहीं पहचानते अन्नू कपूर? क्यों हुआ था विवाद? अब जाकर तोड़ी चुप्पी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखते हैं। खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे सलमान खान की। तो आपसे आज का सवाल सलमान खान से ही जुड़ा हुआ है। सलमान खान की फिल्म दबंग में उनके कैरेक्टर का नाम क्या था? चुलबुल पांडे या फिर रॉबिन हुड पांडे? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जब आप सही जवाब लिखें तो उसके साथ में अपना ईमेल आईडी ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो लकी विनर्स हैं उन तक हम सूचना पहुंचा सकें उनके ईमेल आईडी के ज़रिए। सलमान खान को फिल्म दबंग में पुलिस वाले के रोल में देखकर फैंस काफ़ी इंप्रेस हुए थे। अब उसी दबंग फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने भाईजान पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अभिनव ने दावा किया है कि सलमान खान रियल लाइफ में गुंडे हैं, बदतमीज़ हैं। अभिनव कश्यप ने यह भी कहा है कि सलमान को एक्टिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। 2010 में दबंग की रिलीज़ के बाद अभिनव कश्यप का सलमान खान और उनके परिवार के साथ एक बड़ा झगड़ा हुआ था। अभिनव ने तब आरोप लगाया था कि जब उन्होंने दबंग 2 डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया तो खान फैमिली ने उन्हें उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दी थी। हालांकि सलमान खान ने कभी इस बारे में खुलकर कोई बात नहीं की। अब एक बार फिर अभिनव कश्यप ने सलमान खान और खान फैमिली को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक हालिया इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने कहा, सलमान को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है और पिछले 25 सालों से उन्हें इस तरह के काम में यानी एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो काम पर आकर ऐसा लगता है एहसान कर रहे हूँ। उन्हें सेलिब्रिटी होने का ज़्यादा शौक है, लेकिन एक्टिंग में उनकी कोई दिलचस्पी है ही नहीं। वो गुंडा है, मुझे दबंग से पहले इस बारे में पता नहीं था। सलमान बदतमीज़ है, गंदा इंसान है। ये शब्द हैं अभिनव कश्यप के, जिन्होंने उनके साथ दबंग जैसी फिल्म दी है। रश्मिका मंदाना की कुछ तस्वीरें इस वक्त काफ़ी चर्चा में हैं। दरअसल इन फोटोज़ में रश्मिका अपने हाथ की उंगली में पहनी एक डायमंड रिंग फ्लॉन्ट कर रही हैं। इसे देखकर यूज़र्स कयास लगा रहे हैं कि रश्मिका ने सीक्रेटली सगाई कर ली है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी सगाई एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ हो गई है। सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रही रश्मिका मंदाना की तस्वीरें दुबई एयरपोर्ट की हैं, जहां वो साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स के लिए पहुंची थीं। लेकिन इस सब में यूज़र्स की जो निगाहें टिकी हुई हैं वो रश्मिका के हाथ पर टिकी हैं, जिसमें उन्होंने डायमंड रिंग पहनी हुई है, जिसे वो मीडिया को पोस्ट देते हुए फ्लॉन्ट भी कर रही हैं। ऐसे में यूज़र्स मानते हैं कि अब रश्मिका ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा के साथ सगाई कर ली है। हालांकि अभी इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। आपको बता दें कि पिछले लंबे वक्त से चर्चा चल रही है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को कई बार वेकेशन पर और लंच डेट पर एक साथ स्पॉट भी किया गया है। मिर्ज़ापुर सीरीज़ के तीनों सीजन्स को दर्शकों का खूब प्यार मिला, जिसके बाद मेकर्स अब इसकी फिल्म बना रहे हैं मिर्ज़ापुर नाम की। और सीरीज़ के पहले ही सीज़न में आप जानते हैं कि विक्रांत मैसी जो थे वो बबलू पंडित के रोल में दिखाई दिए थे। हालांकि अब विक्रांत इस फिल्म से जो मिर्ज़ापुर की बन रही है इससे बाहर हो गए हैं। विक्रांत मैसी के कैरेक्टर बबलू पंडित की मिर्ज़ापुर के पहले ही सीज़न में मौत हुई थी, लेकिन अब मेकर्स फिल्म में इस किरदार को वापस लाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार विक्रांत मैसी फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। पंचायत फेम एक्टर जितेंद्र कुमार ने मिर्ज़ापुर में विक्रांत को रिप्लेस कर दिया है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक मिर्ज़ापुर फिल्म में अब जितेंद्र कुमार यानी जीतू विक्रांत मैसी की जगह बबलू पंडित का रोल अदा करेंगे। जितेंद्र को प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत में सचिव जी के रोल के लिए जाना जाता है। फिल्म की शूटिंग गोरेगांव की फिल्म सिटी में शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द लीड कैरेक्टर्स भी इसकी शूटिंग शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि मिर्ज़ापुर फिल्म अगले साल 2026 में थिएटर्स में रिलीज हो सकती है। जितेंद्र कुमार ने पंचायत के अलावा कोटा फैक्ट्री में भी काम किया है। मिर्ज़ापुर फिल्म में सीरीज़ की बाकी की जो ओरिजिनल कास्ट है वो बनी रहेगी। पंकज त्रिपाठी एक बार फिर इसमें कालीन भैया के रोल में दिखाई देंगे।
सिंगर मीका सिंह ने एक बार फिर बिपाशा बसु पर निशाना साधा है। दरअसल कुछ साल पहले मीका ने बिपाशा और उनके पति करण सिंह ग्रोवर की वेब सीरीज डेंजरस को प्रोड्यूस किया था। इसे लेकर वो कई बार कपल पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। अब एक बार फिर मीका ने इस सीरीज को याद किया है और कहा है कि बिपाशा ने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। मीका सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए डेंजरस की शूटिंग के दिन याद किए। मीका ने कहा कि बॉलीवुड में जिसके पास भी पैसा है वो प्लीज़ उसे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, क्योंकि निर्माता बनकर आप अपना नाव ही डुबो देंगे। मैंने अपनी पसंदीदा हीरोइन बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर के साथ 14 करोड़ रुपए में एक फिल्म बनाई थी, और अगर मैं वो फिल्म नहीं बनाता तो मैं एक नई रोल्स रॉयस खरीद सकता था। मीका ने आगे कहा कि पैसा बर्बाद करने से तो यही बेहतर होता कि मैं कार खरीद लेता। बिपाशा एक बड़ा नाम है, उनके साथ हमने लंदन में 50 दिनों तक शूटिंग की, लेकिन इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ। मैंने फिल्म के लिए करण को साइन किया था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि फिल्म में बिपाशा बसु कैसे शामिल हो गई। हालांकि अब मैं बिपाशा से नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि खुद से नाराज़ हूँ, क्योंकि मैंने ही बेवकूफ़ी भरा जोखिम उठाया था। कंगना रनौत और अन्नू के बीच 2024 में उस समय विवाद हो गया था जब अपनी फिल्म हमारे 12 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अन्नू से कंगना को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कंगना को पहचानने से इनकार कर दिया। वहीं अब 1 साल बाद फिर से उन्होंने कंगना को लेकर बात की है। अन्नू कपूर से पूछा गया, क्या आप कंगना रनौत को जानते हैं? सवाल सुनते ही अन्नू कपूर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा, आप ऐसी चक्कर वाली बातें कर रहे हो, वो मुझसे बहुत नाराज़ हो गई थी। अन्नू से आगे पूछा गया कि कंगना उनसे क्यों नाराज़ हुई थी, तो अन्नू कपूर ने कहा, मैं फिल्में नहीं देखता हूँ और मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तो किसी को न जानना अज्ञानी होना या अपराधी होना तो नहीं होता। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम है, तो वो नाराज़ हो गई। वो महिला सशक्तिकरण पर आ गई और कहने लगी कि पुरुष स्त्री की तरक्की नहीं चाहते। अन्नू कपूर ने आगे बताया कि कंगना के जवाब के बाद उन्होंने कंगना को लेटर लिखा था और माफ़ी भी मांगी थी। आपको बता दें कि साल 2024 में जब कंगना के साथ थप्पड़ कांड हुआ था, उसे लेकर अन्नू कपूर से उनकी फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने कंगना को पहचानने से ही इनकार कर दिया था और पूछा था कि ये कंगना कौन है, कोई एक्ट्रेस हैं क्या? तो दोस्तों, ये इस समय 5 वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं और हर कोई इस बारे में जानना चाहता है कि जो खबरें इस समय फैली हुई हैं उनके बारे में क्या अपडेट्स हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके लिए हम लेकर आते हैं टॉप 5 कंट्रोवर्शियल न्यूज़ ऑफ द डे। इसमें ऐसी खबरें होती हैं जिनमें कुछ कंट्रोवर्सीज़ होती हैं। अगर आप इस तरह का शो पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमें लिखकर बता सकते हैं। हमें हमारे बहुत से दर्शकों ने ये भी लिखकर भेजा है कि वो इसमें जो क्विज़ पूछा जाता है उसमें जानना चाहते हैं कि विनर कौन है, और क्विज़ पूछने के बाद जो हम विनर डिक्लेयर नहीं करते हैं उसको लेकर भी बहुत सी शिकायतें आई हैं। इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम में बताना शुरू किया है कि जब भी आप हमारे क्विज़ पर जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दें तो आप साथ में अपना ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, ताकि उस ईमेल आईडी से संपर्क करके हम अपने लकी विनर तक उनकी सूचना पहुंचा सकें। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं और इस तरह के और भी शोज़ आप हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही आपसे गुजारिश ये भी है कि अगर आप कोई भी सुझाव या शिकायत अपनी पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। हमारे कंटेंट के बारे में आप अपनी जो भी सोच रखते हैं, जो भी समझ रखते हैं, जो भी सुझाव देना चाहते हैं या शिकायत भी है तो आप उसे लिखकर हमें बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।